Hello friends, welcome. In this video, I will teach you about the instantaneous center of pure rolling and rolling with slip. Okay? हमारे पास दो डिस्क हैं जिसमें ये वाली जो डिस्क है ये प्योर रोलिंग कर रही है और ये वाली डिस्क है रोल तो कर रही है पर स्लिप के साथ, रोलिंग विथ स्लिप। ओके, सो इस केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना है हमको। ये थ्योरी ऑफ मशीन्स का टॉपिक है, तो मैं बताता हूँ इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर इन दोनों में क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको प्योर रोलिंग एंड रोलिंग विथ स्लिप समझा देता हूँ क्या होता है। प्योर रोलिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई कंक्रीट की रोड है, उस पर कोई साइकिल चला रहा है स्लो, तो जो सरफेस वाला कॉन्टेक्ट रहता है ना वो मतलब बढ़िया बढ़िया चलता है। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई बॉडी है, मान लो इसकी लीनियर वेलोसिटी v है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मतलब आप इस केस को दो केस की तरह समझो आप। एक है, इसको मैं बताता हूँ, जैसे ये प्योर रोलिंग है, ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो इसको आप दो केस को मिला के समझो। कैसे मतलब एक केस में ये ओमेगा से घूम रहा है, दूसरे में ये लीनियर चल रहा है, मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मिला के बनता है प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग बनता है, और पर इसको प्योर रोलिंग कब कहते हैं, जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है ना उसकी वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में जीरो हो। मतलब अगर इस डायग्राम में देखे जाए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब जो पॉइंट है बॉटम वाला पॉइंट और ये टॉप वाला पॉइंट है, इसमें इसकी वेलोसिटी क्या होगा, आर ओमेगा है ना। इस पॉइंट में अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है एज इट इज, तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v होगी, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v होगी। तो यही अंतर है ना। तो प्योर रोलिंग में क्या हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी, चूंकि प्योर रोलिंग के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, मतलब इस ये लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, मतलब बॉटम पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस v इस साइड, आर ओमेगा इस साइड, चूंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है प्योर रोलिंग में, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी हम देखते हैं, टॉप पॉइंट, बिल्कुल टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी देखें तो इस साइड होगी v प्लस आर ओमेगा। चूंकि आर ओमेगा भी v के बराबर ही है तो ये 2v हो गया। हम इस पॉइंट की वेलोसिटी देखते हैं लेफ्ट पॉइंट पे, इसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v, और एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज आर ओमेगा। ओके, क्लियर है आप लोग। तो ये भी v के बराबर ही है। अब इस ट्राइंगल, इस पॉइंट को आप देखिए, इस पे एक वेलोसिटी इस तरफ है v और एक 90 डिग्री पे है ऊपर की तरफ। तो इसका जो क्या बोलते हैं रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, √2v और 45 डिग्री पर होगा। ठीक है, ये मैंने प्योर रोलिंग का समझा दिया है आपको क्या होता है। और अब मैं बताता हूँ आपको रोलिंग विथ स्लिप क्या होता है। रोलिंग विथ स्लिप में क्या होता है, जैसे कई बार कीचड़ होती है, उसमें अगर आप बाइक का टायर एक साथ घुमा दें तो वो किस तरीके से कीचड़ पीछे फेंकता है, उसी प्रकार रोलिंग विथ स्लिप है। मतलब टायर घूम तो रहा है पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से उसको आगे बढ़ना चाहिए था। तो इस केस में v यहाँ पे होगा लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर के कारण यहाँ पे होगा आर ओमेगा। पर इस केस में v इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, सो हम यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी है इसको जीरो नहीं कह सकते सरफेस के रिस्पेक्ट में, यही अंतर है। और इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी होगा v प्लस आर ओमेगा, है ना। ये 2v के इक्वल नहीं होगा। ओके, आप समझ ही गए होंगे। और इस पॉइंट पे, बिल्कुल लेफ्ट वाले पॉइंट पे, इधर होगी वेलोसिटी v और इधर होगी वेलोसिटी आर ओमेगा। ठीक है, ये हो गया प्योर रोलिंग का, मतलब रोलिंग विथ स्लिप का केस। अब बात आती है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालें। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना बहुत आसान है। उसका मेथड कैसे होता है कि कोई भी रिजिड बॉडी हो, मतलब ये इंस्टेंटेनियस कोई भी रिजिड बॉडी है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी को हम देखते हैं, ये वेलोसिटी इस साइड है, ये वेलोसिटी इस साइड है। तो अगर हमें उस बॉडी की किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है तो उस वेलोसिटी के हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो उसका आई सेंटर हो जाएगा बॉडी का। तो हमें इस केस में इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है,
और इस केस में भी इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है। तो हम अगर इनमें से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हमें आई सेंटर बता देगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ये वेलोसिटी जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसके अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से होता हुआ जाएगा और इस पॉइंट को भी टच करेगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। मतलब इस लाइन पे कहीं ऊपर या नीचे आई सेंटर लाई करेगा। अब अगर मैं इस पॉइंट मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको भी नाम दे देता हूँ ए और इसको भी नाम दे देता हूँ सी। तो अब क्या होगा, अगर इस वाले पॉइंट की, बी वाले पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में है और उसका एंगल है 45 डिग्री। अगर इससे भी आप अगर ड्रॉ करोगे ना, आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर कर सकते हो 45 डिग्री एंगल पे। तो जो आई सेंटर है ना, मतलब जो उससे परपेंडिकुलर है ना, वो इस पॉइंट से बिल्कुल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होता हुआ निकलेगा। ये भी आपको क्लियर होगा, है ना। तो इस केस में, प्योर रोलिंग के केस में आई सेंटर हो जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पर रोलिंग विद स्लिप का केस डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, इसके हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी इसी तरीके से पुराने केस की तरह ही इसी लाइन पर लाई करेगा इसी लाइन पे। पर हमें इस पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी भी पता है, पर किस एंगल पे है ये नहीं पता, है ना। चूंकि हम एंगल भी निकालेंगे अगर हमें मैग्नीट्यूड पता होगा, पर मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 45 डिग्री तो नहीं ही होगा, है ना। मान लो मैं v की वैल्यू ले लेता हूँ 100, है ना, और r ओमेगा की वैल्यू 50। सपोज ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो लेट मी ड्रॉ, दिस इज 50 एंड दिस इज 100, है ना। तो इस केस में रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो वेक्टर डायग्राम से अगर हम ड्रॉ करें तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो समथिंग थीटा एंगल पे होगा, है ना। ये थीटा एंगल ऑब्वियस सी बात है कि 45 डिग्री से कम होगा। आप लोगों को क्लियर है, ये दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो इसका भी रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे बनाया समथिंग, रिजल्टेंट को मैं आर नाम से देता हूँ। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब इस मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग फिर 45 से कम होगा। 45 से ज्यादा भी हो सकता है अगर आर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हुई तो। और 45 कब होगा, जब आर ओमेगा और वी इक्वल हो गया। पर अगर आर ओमेगा और वी इक्वल हो गया तो वो प्योर रोलिंग का केस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 45 तो नहीं है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वी ज्यादा है और आर ओमेगा कम है, तो इसका रिजल्टेंट जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। सो इसका अगर मैं इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, है ना, मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ये लिया मैंने, इसका सेंटर पॉइंट इस पे मैच करा और इसको इधर करा, और आप देख रहे हैं 90 डिग्री यहाँ पे आया, है ना। और इससे 90 डिग्री बनाया मैंने, और ये समथिंग हेयर, ओके, यहाँ पे मैच कर रहा है। और इस केस में भी मैं आपको बता देता हूँ, 45 से 90 लेंगे तो कहाँ पे आएगा, ये 45 के इधर पॉइंट रखा, और है ना, अब बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन कर रहा है, मैंने बिल्कुल सही बनाया था। ये 90 का पॉइंट है, इसको अगर हम ऐसे करेंगे ऐड तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जा रहा है, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग जो आई सेंटर होता है ना हमारा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में लाई करता है, और इन केस ऑफ रोलिंग विथ स्लिप हमारा आई सेंटर लाई करता है, आई सेंटर विल lie on the common normal at the point of contact। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके अगर आप कोई भी नॉर्मल निकाले ना, ये नॉर्मल लाइन ही है, तो इस लाइन पे ही कहीं पे लाई करेगा, वो कहीं भी हो सकता है वो, है ना। तो यही था इतना सा, और आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।